अगर ऐसा कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड ऐसा है, ऐसा कंपाउंड है, तो नंबरिंग स्टार्ट कहां से करने की, इसका प्लीज मीनिंग है, इसमें क्या है, रूल क्या है, एटम फ्रॉम दैट साइड व्हिच इज नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड जिस साइड से नियर है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करो। राइट साइड से रहा तो राइट साइड से स्टार्ट करो, लेफ्ट साइड से रहा तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। अब देखो, हेलो, लेफ्ट साइड से 4 कार्बन आइटम है, राइट, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करने की, लेफ्ट। दिस एग्जांपल, हेलो 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 हेलो, हाँ 3 and 4, ये रूल समझ में आया क्या? डबल बॉन्ड जिस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने की, सर एक यहाँ राइट साइड 1 2 3 4 5, ये हो गया दो रूल का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद देखो थर्ड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तुमने अभी तक पढ़ा नहीं होगा 10 तक, दैट इज इंपॉर्टेंट। थर्ड रूल इज दिस, indicate the position of double bond, indicate the position of double bond with lowest priority, before ENE। अब देखो, दिस इज VIMP रूल, वेरी important, indicate the position of double bond with lowest priority before in के पहले लिखने का। तो अब देखो, अगर कंपाउंड ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, right, total 4 carbon atoms are present in this compound and double bond is near from left side, that's why you can start numbering from left side 1 2 3 and 4, राइट। ये फर्स्ट और सेकंड रूल अप्लाई कर दिया हमने। अब थर्ड रूल कैसा अप्लाई करने का देखो, ये थर्ड रूल इंपॉर्टेंट है, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड विद लोवेस्ट प्रायोरिटी बिफोर ENE। अब ब्यूटीन है ये कंपाउंड, राइट, 4 कार्बन एटम्स विद डबल बॉन्ड, तो ये होगा ब्यूटीन, ये तुमको पता है, मगर वो क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी कौन सी हो गई, 1। indicate the position of double bond with lowest priority, डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करने की with lowest priority before in, तो यहाँ ऐसा लिखने का, ब्यूट डबल बॉन्ड is present between first and second carbon atom, first is the lowest priority, तो write down 1 and then in के पहले लिखो, बोला ना उन्होंने before ENE, ऐसा लिखने का, ब्यूट 1 in, ये रूल आया समझ में? प्लीज रिपीट इट अगेन एग्जांपल के साथ। जस्ट 1 मिनट। अब देखो, ये कंपाउंड है, राइट साइड से सर, नंबर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, उसके राइट बाद साइड, स्टार्ट करो। नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए डबल बॉन्ड देखो, नियर राइट साइड से है कि लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, from right side, that's why this is more favorable way for numbering, right? Numbering start करो, 2 in 1 2 3 4 5 कार्बन का पेंटिन है, ये पेंटिन है, मगर डबल बॉन्ड की पोजीशन थर्ड एंड 2 सेकंड में है, सेकंड इज लोवेस्ट प्रायोरिटी, तो क्या आएगा, पेंट टू इन, यस, समझ में आया? देखो ये इंपॉर्टेंट है रूल, दूसरे और 2 देने के, 3 रूल है और, हाँ इसमें अब देखो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करने की, 1 2, इधर से अगर स्टार्ट करें तो 1 2, किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। इफ डबल बॉन्ड इज सिचुएटेड एट central to carbon atom, it means that it is equidistant from both end
then we can start numbering from any side, from right side or from left side. You can start numbering from left side or from right side, because double bond is situated at central to carbon atom. 1, 2, 3 and 4. See the position of double bond after numbering. Double bond Two. is Two. present in second and third carbon atom, and second is the lowest priority. What would be the name of this compound? क्या होगा नेम इसका? बोलो. Butene. Butene. Two. राइट. तो ये तीन रूल इंपॉर्टेंट है नंबरिंग, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की, नंबरिंग स्टार्ट करने की, डबल बॉन्ड जिस साइड से नियर है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करने की, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करने की विद लोवेस्ट प्रायोरिटी बिफोर ई एंड ई. ई एंड ई लिखने के पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करने की. ये देखो हमने इधर यहाँ इंडिकेट कर दी, यहाँ इंडिकेट कर दी, यहाँ इंडिकेट कर दी. ठीक है, ये हो गया ये तीन रूल का एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट रूल अब सिमिलर है, सिमिलर लाइक अल्केन्स. अल्केन्स के जैसे रूल ये. ठीक है. फोर्थ रूल क्या है? indicate the side chain, indicate the side chain indicate the side chain with proper number. Indicate the position of side chain, indicate the position of side chain, position of side chain with proper number. ये अल्केन में हमने देखा, अगर एक खाली साइड चेन अगर रहे तो उसका नंबर इंडिकेट करने का. ठीक है. One, if more than one similar side chains are present, then use prefixes di, tri and tetra. अब देखो डाई, ट्राई, टेट्रा ये प्रीफिक्सेस कब यूज करने के ये तुमको मालूम है, राइट? डाई फॉर टू साइड चेन, ट्राई फॉर थ्री साइड चेन, टेट्रा फॉर फोर साइड चेन. तो ये शॉर्ट में दिया मैंने रूल, ऐसा लॉन्गेस्ट करके नहीं दिया. आप समझ सकते हो. डाई टू साइड चेन के लिए यूज करने का, ट्राई थ्री साइड चेन के लिए और टेट्रा फोर साइड चेन के लिए यूज करने का. और लास्ट रूल, if different side chains are present, if different side chains are present, then use alphabetical order. Sir, screen is Then use just 1 minute. ओके. सर इंक बहुत लाइट हो चुकी है. हाँ वो इंक बहुत लाइट है, समझ में नहीं आ रहा है. Yes, sir. ठीक है, जस्ट 1 मिनट इंक अभी फिल करता मैं. देखो फोर्थ रूल तक समझ में आता क्या? फोर्थ रूल. यस सर. हाँ, और ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ रूल है ना, वो हमने सेम अल्केन की कॉपी किए, सेम अल्केन के. अल्केन के रूल है वो सेम. लास्ट टू कौन से? इफ मोर देन one similar side chains are present, then use prefixes di, tri, tetra. ऐसा ये, राइट? और हेलो सर. हाँ बोलो. सर थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड इसमें
थर्ड रूल में इंडिकेट द पोजीशन डबल बॉन्ड विथ लोएस्ट प्रॉपर्टी बिलो। सर वो लास्ट का वर्ड क्या है? बिलो नहीं, लोवेस्ट प्रायोरिटी बिफोर ई एन ई। ये जो अल्कीन का ई एन ई, ब्यूटीन का, पेंटीन का ई एन ई रहता है, उसके पहले बिफोर है, बिलो नहीं है ये, बिफोर इंडिकेट करने का नंबर। ओके, ये स्क्रीनशॉट लेगा। ये जो दो रूल है उनको थोड़े पेंट दिख रहे हो, ये अल्केन के रीड करो, लास्ट टू रूल जो हमने अल्केन में पढ़े हैं वो। ओके, टेक डाउन स्क्रीनशॉट। ठीक है, इरेज करो। हो गया, स्क्रीनशॉट लिया सबने? ओके, सर नहीं। ले लो। ओके, डिड यू टेक स्क्रीनशॉट? यस सर। सर ओके, अब देखो अल्किन्स, अल्किन्स का जो नॉमेनक्लेचर है, अल्किन्स के नॉमेनक्लेचर के लिए ये तीन रूल इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हमने कल पढ़े, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ साइड चेन जहां अटैच है उसकी पोजीशन इंडिकेट करो। हमने इंडिकेट किया था 2 मिथिल ब्यूटेन, 3 मिथिल ब्यूटेन, 3 इथिल पेंटेन, ऐसा इंडिकेट किया था हमने। और इफ मोर देन वन सिमिलर साइड चेन, इसके बारे में भी हमने एक 5-6 एग्जांपल देखे हैं। 2-3 डाइमिथिल ब्यूटेन, 3-3 डाइमिथिल पेंटेन, ऐसे एग्जांपल इसमें देखे हैं। और लास्ट रूल है इफ डिफरेंट साइड चेन्स आर प्रेजेंट देन यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। अगर डिफरेंट साइड चेन है इथिल और मिथिल तो ऑलवेज इथिल लिखने की पहले बिकॉज़ ऑफ द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो ये कुछ नए नहीं है। एक रूल इसमें है डिफरेंस है, वो मैं आपको अभी उसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, एग्जांपल देखने के बाद और परफेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो एग्जांपल्स। आज अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर फिनिश करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, right? Then second example CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो दो एग्जांपल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। स्ट्रक्चर दिख रहे हैं क्या तुमको? मोबाइल पर स्ट्रक्चर अच्छी तरह से दिख रहे हैं क्या? डबल बॉन्ड कहाँ है वो दिख रहा है क्या? बोलो जल्दी। यस सर दिख रहा है। यस सर। ओके, अब देखो, अब ये जो रूल मैंने अभी लिख के दिया ना, तो वो ऐसे लर्न करने के नहीं, वो याद रखने के, वो उस कांसेप्ट वाइज करने के, वो ऐसे पढ़ के लर्न नहीं करने के। तो पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन का रूल है पहला। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन एटम की है, सेलेक्ट कर दी। दूसरा रूल क्या है? नंबर द कार्बन एटम्स फ्रॉम दैट साइड व्हिच इज नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जिस साइड से नियर है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करो। ये है सेकंड रूल। अप्लाई वो रूल 1 अप्लाई करो, 2 3 एंड 4, ये हो गया। सेकंड रूल अप्लाई किया हमने। अब थर्ड रूल क्या है? इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड विद लोवेस्ट प्रायोरिटी बिफोर ई एन ई। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटीन। ब्यूटीन नाम है इसका। Why name of this compound is butene? Because 4 carbon atoms are present in this compound with double bond. 4 carbon atom और डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटीन। ओके, तो वो क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करो, लोवेस्ट प्रायोरिटी। लोवेस्ट प्रायोरिटी कौन सी है? डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट between first and second carbon atom, lowest priority is 1
and 1 we have to write before ENE. But 1 dash ENE. ये हो गया IUPAC nomenclature of this compound. Right? सर हो गया. ये IUPAC nomenclature. हो गया सर लिख कर. नेक्स्ट अब ये देखो, इसमें क्या करेगा, डबल बॉन्ड सेंटर को है किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करो. राइट, 4 कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन and double bond is present between second and third carbon atom. Lowest priority is 2. ये याद रखो 3 नहीं है, 2 है lowest priority. तो इसका भी क्या नाम है, ब्यूट 2 इन. अब देखो दोनों भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है और ये भी ब्यूटीन है, मगर डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए ब्यूट 1 इन और ये है ब्यूट 2 इन. हमने स्ट्रक्चर में देखा था, ऐसे 2 स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए थे आपके लिए. ठीक है, याद है क्या वो 2 स्ट्रक्चर को, इसके बारे में हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वाले. ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है, पोजीशन डबल बॉन्ड क्या है तो नाम थोड़ा चेंज हो गया. आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूट 1 इन, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूट 2 इन. ठीक है, आप मुझे बोलो ये 2 कंपाउंड समझ में आए क्या नॉमेनक्लेचर. अब थोड़ा हार्ड की तरफ जाने का है, समझ में आया क्या, बोलो ये सबको. यस सर. यस सर. रोहित आपका माइक म्यूट कीजिए. रोहित आप चैट में पूछ सकते हो, आपका माइक. ठीक है, नेक्स्ट ये देखो 5 कार्बन आइटम्स, टोटल 5 कार्बन आइटम्स. राइट, so numbering double bond is near from right side. right, अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 2 को डबल बॉन्ड आता है. अगर इधर से नंबरिंग अगर स्टार्ट करते तो 1 2 3 को आता है. नंबरिंग इधर से स्टार्ट करो 1 2 3 4 and 5. फर्स्ट रूल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का, सेकंड रूल नंबरिंग स्टार्ट करने का, और थर्ड रूल जो है डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करने विद लोवेस्ट प्रायोरिटी. तो क्या आएगा इसका, इसका आएगा पेन 2. सर दिक्कत नहीं है. सर बराबर है, क्लियर है, क्लियर है. राइट, अब देखो ब्यूटीन रहा तो ब्यूट लिखने का, पेंटेन रहा तो पेंट लिखने का, ईएनई के पहले का वर्ड लिखने का, ये नहीं बात लिखनी. अब नेक्स्ट हाँ, अब देखो इसमें एग्जाम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करो 1 2 2 3 4 टोटल 6 कार्बन आइटम है तो हेक्स हेक्सेन हेक्स 2 इन पहले नंबर में इंडिकेट करो 2 इन हाँ, हेक्स 2 इन. और इसका क्या नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट स्टेप से किधर से भी हो सकता है. यस राइट, इसका भी सर हेक्स 3 इन आएगा ना, X3 in. यस हेक्स 3 इन आएगा.
हेक्स 3 इन आएगा सर। यस, ओके। अगर यस सर। हेक्स Yes, sir. हेक्स 1 इन ड्रॉ करने का, तो कहाँ लेने का डबल बॉन्ड? हेक्स 1 इन। यस, ओके। अब देखो, इसमें साइड चेन नहीं है, मिथिल इथिल साइड चेन नहीं है, तो अब डबल बॉन्ड का क्लियर हो गया क्या? यस डबल सर। बॉन्ड रहा तो कैसे इंडिकेट करने का, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करने की, ओके। यस सर। हाँ, इसमें साइड चेन नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें एक साइड चेन रहेगी, ऐसे लेंगे हम। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ब्लर वगैरह नहीं दिख रहा ना? अच्छा दिख रहा है ना? सर एक बार हाथ रखो ना उधर कैमरा पर। अब हाँ हो गया। Clear है sir. दिख रहा है? हैंडराइटिंग समझ में आती क्या? यस सर। यस Yes. सर। तुम्हारे लिए इतने अच्छे हैंडराइटिंग निकल रहा हूँ मैं, नहीं तो इतने अच्छे नहीं है मेरे हैंडराइटिंग। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी। लिया क्या? लिया सर। ओके, आप देखो, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सभी नेक्स्ट कंपाउंड जो मैं अभी लेने वाला हूँ नॉमेनक्लेचर, वो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं। एक एक पॉइंट क्लियर करने का। ठीक है, अब देखो, नंबर तुम अच्छी तरह से ये करो। देखो, अब ये कंपाउंड है, राइट? ऊपर गया क्या? बहुत ही ऊपर लिखा था ब्लर भी हो गए, ब्लर भी हो गए सर। ब्लर क्यों होता होगा यार? 1 मिनट। फिर से हो गया. अब हाँ क्लियर है। CH2 CH CH CH3 CH3 ऐसा है, वो CH2 पर लाइट आ रही है, यहाँ आई थिंक लाइट आ रही है, CH2 में। अब देखो, समय बोल रहा है, हाँ अच्छी तरह से देख रहा है। 1 2 3 4, ये हो गया 4 कार्बन एटम, और ये है लॉन्गेस्ट चेन, राइट? 4 कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन। तो पहले क्या करो, इंडिकेट द साइड चेन विथ इट्स नंबर। पहले साइड चेन इंडिकेट करो, जैसे हमने अल्केन में इंडिकेट की। अब इसमें क्या है, साइड चेन राइट साइड से नियर है, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी की। अल्किन का नॉमेनक्लेचर चालू है, तो अल्किन के रूल्स यूज करने के, और अल्किन के रूल में क्या है, डबल बॉन्ड जिस साइड से नियर है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करो, साइड चेन का कुछ नहीं, राइट? लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दी, डबल बॉन्ड नियर है इसलिए। अब साइड चेन का नंबर इंडिकेट करो, और साइड सर आपका माइक ब्लर, सर आपका कैमरा ब्लर हुआ है। अरे यार, ऐसे प्रॉब्लम आता है। सर आई थिंक ऑटो फोकस पे है सर मोबाइल, उस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। क्या करो सर फिर? ऑटो फोकस कर दीजिए सर। ऑटो फोकस, वो कहाँ है ऑटो फोकस? कैमरे में,
मोबाइल के। मोबाइल के कैमरे में, ओके 1 मिनट। हाँ सर, आप दिख रहा है क्या क्लियर? यस सर। दिख रहा है सर। ओके, अभी एक स्टूडेंट ने नॉमेनक्लेचर आंसर दिया था चैट बॉक्स में, उसका करेक्ट है, आई थिंक वो शंतनु है। हाँ, उसने करेक्ट नॉमेनक्लेचर बताया। आप देखो, पहले साइड चेन इंडिकेट करो, एक पॉइंट क्लियर करेगा। 3 मिथिल, राइट, 3 मिथिल साइड चेन इंडिकेट करो। बाद में जो आपने रूल से वो अप्लाई करो। क्या है? ब्यू One. 110 in 1 in, right? 3 methyl indicate the side chain with proper number, indicate the side chain हमने 3 methyl। उसके बाद ब्यूट 2 in साइड चेन अगर है तो सबसे पहले साइड चेन इंडिकेट करने की, उसके बाद अब इसका क्या आएगा? 4 एक मिथाइल। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखो, डबल बॉन्ड है, राइट साइड से नजदीक है, नियर है, तो इधर हमने स्टार्ट करो 1 2 3 4 5, ठीक है। फोर्थ कार्बन आइटम को मिथिल ग्रुप अटैच है, 4 मिथिल 4 methyl पेंट pen 2 in यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। 4 मिथिल पेंट 2 इन। नेक्स्ट देखो आप, CH3 CH2 इसका कौन बताएगा आप? राइट साइड से होगा सर। हाँ, राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 एंड 5। 2 methyl sir, 2 methyl, सेकंड 2 कार्बन methyl, आइटम को और उसको भी। तो अब देखो क्या 2 आएगा? methyl, 2 मिथाइल, पहले 2 साइड से methyl, इंडिकेट करो। 2 मिथाइल 5 कार्बन आइटम्स, इसलिए पेंट pen डबल बॉन्ड 210 की 2 है, 2 in पेंट 2 इन, 2 मिथाइल पेंट 2 इन। ओके, yes sir। सर कैमरा ऑफ हो गया। just 1 minute friends, don't worry। नेक्स्ट देखो, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। एक रूल अभी तुमको ऐसे ही बताने का है। अब देखो, इस कंपाउंड में नंबरिंग किधर से स्टार्ट करने की? फोर्थ कंपाउंड सर में। किधर से भी होगी, किधर से भी होगी सर। नहीं, इस कंपाउंड में नहीं होगी किधर से। अभी मैं जो एक रूल पढ़ता हूँ उसको ध्यान से देखो। अब सर लेफ्ट लेफ्ट साइड से होगी। लेफ्ट क्या है वो समझ लो पहले, जस्ट 1 मिनट। इफ double bond is present at the central two carbon atom and one of the side chain is also there, then start the numbering from that side which is nearest to the side chain। क्या बोला मैंने? अगर डबल बॉन्ड सेंटर को है और उस कंपाउंड में खाली साइड चेन है, तो साइड चेन जहां जिस साइड से नियर है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करो। अगर डबल बॉन्ड सेंटर में है तो किधर से करनी पड़ेगी? फिर लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6। अब इसका एक्सप्लेनेशन आयुष ने क्या बताया? अब देखो,
इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हम, वी कैन नॉट स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। अब इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3 4, तो 3 को डबल बॉन्ड आता और 4 को साइड चेन, राइट। और अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दी तो 1 2 3 को डबल बॉन्ड आता और 3 को साइड चेन, तो दोनों भी नजदीक आ रहे हैं, दोनों भी नियर आ रहे हैं, दोनों के भी नंबर कम है, इसलिए आईयूपीएसी ने वो रिकमेंड किया। ठीक है, तो ये रूल हमें कहीं भी लिखे वाला नहीं रहता, तो याद रखने का, ऐसे ही याद रखने का। ओके, तो क्या आएगा फिर, ट्रीमिथिल हेक्स 3 hex 3 in यस। फिफ्थ, अब देखो फिफ्थ, नंबरिंग right side से 2 methane but 2 in मीथेन में या मिथिल, methyl है सर 2 मिथिल 2 methyl 2 but 2 in 2 इन। नंबरिंग किधर से स्टार्ट कर दी, राइट साइड से, yes sir. राइट 1 2 3 4, लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, तो साइड चेन एज वेल एज डबल बॉन्ड इज नियर फ्रॉम राइट साइड, दैट्स व्हाई वी शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड नॉट फ्रॉम लेफ्ट साइड। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे रूल रहते, यही इंपॉर्टेंट रहते, इस पर ही क्वेश्चन आते और हमारे गलत हो जाते, इसलिए कांसेप्ट क्लियर करने के। नेक्स्ट देखो, अब देखो कैसे गलत बोलते स्टूडेंट, रॉन्ग आंसर कैसे देते, अब देखो तुम जल्दी जल्दी। हाँ बोलो सिक्स का नंबरिंग, बोलो नंबरिंग सर पहले। लेफ्ट से लेफ्ट हाँ लेफ्ट साइड से, से सर ठीक है। और बोलो लेफ्ट सर से राइट साइड से नंबरिंग। सर हाँ लेफ्ट से हो गए ना हाँ ठीक है ना, बाकी क्या है? देखता थ्री हूं मैं। 3 methyl 3 methyl और पेंट, पेन 2 in हाँ तो 2 यही in तो कुछ करते ना, तो बराबर क्या करते हैं, पार्शियली याद रखते, पार्शियली रूल बोले वाला याद, राइट इस साइड से करने की, इस साइड से करने की नंबरिंग स्टार्ट। अब देखो ये रूल लिख के नहीं दिया, मगर मैंने बोला था डबल बॉन्ड अगर सेंटर को रहा, इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड, दोनों साइड से अगर सेंटर को है और वन ऑफ द साइड चेन इज आल्सो देयर, और एक आधी साइड चेन है, तब साइड चेन से नंबरिंग स्टार्ट करो, साइड चेन जिस साइड से नियर है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करो। तो पहले मुझे बोलो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड सेंट्रल 2 कार्बन एटम में है क्या, सेंटर के 2 कार्बन एटम में है क्या, नहीं हाँ नहीं है, तो सेंटर के 2 कार्बन एटम में नहीं ना, तो डबल बॉन्ड का ही रूल अप्लाई करो, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड व्हिच इज नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड। इन दिस एग्जांपल डबल बॉन्ड इज नियर फ्रॉम राइट साइड, व्हाई फ्रॉम राइट साइड, 1 2 डबल बॉन्ड इज एट सेकंड कार्बन, और इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट कर दी तो 1 2 3 डबल बॉन्ड एट थर्ड कार्बन, इवन दो देयर इज साइड चेन है वहां, फिर भी इधर से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि हमारा रूल ही सेटिस्फाइड नहीं होता। अगर डबल बॉन्ड सेंटर में रहा होता इस कंपाउंड जैसा, तो वी शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस का, तो करनी पड़ेगी, मगर इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते तो 1 2 3, 3 नंबर को डबल बॉन्ड, 3 नंबर को साइड चेन, और अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते तो 1 2 3,
2 नंबर को, सेकंड नंबर को डबल बॉन्ड, थर्ड को साइड चेन तो थर्ड को है ना, मगर डबल बॉन्ड की पोजीशन कम हो गई है, तो दिस इज नॉट favorable way for numbering. This is more favorable way for numbering. Numbering should start from this carbon atom 1, 2, 3, 4 and 5. Now this is correct. अगर तुम्हारी नंबरिंग गलत हो गई तो आंसर गलत ही आएगा। 3 methyl pent 2 in. यस 3 methyl pent 2 in. Pent 2 in ना सर? 2 in। Yes sir. बोलो। ठीक है, एक होमवर्क के लिए देता, अभी एक तो देखने के, होमवर्क के लिए नहीं, देखने के। 6 हो गया, ये हो गया 7, ये तुम अच्छी तरह से लिखो। 11 को इस पर ही डिपेंड है नॉमेनक्लेचर। अब देखो अब बोलो नंबरिंग, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट Sir left side. यस, अब कैसा सबका सेम आंसर आ गया। 2 methyl 2 methyl heads 3 in. Sir आवाज कोई तो आवाज है. ओके, डबल बॉन्ड सेंटर लेफ्ट साइड से। यस, हाँ बोलो। 2 methyl. 2 मिथी 2 methyl 3 हेक्स 3 heads 3 in. ओके 3 in. है क्या नहीं? जादू है क्या नहीं केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में जादू है क्या नहीं? ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इजी है क्या नहीं केमिस्ट्री, ये बोलो पहले, इजी है कि हार्ड है? Easy है सर. जरा जोर से बोलते जाओ। Easy है. हाँ ठीक है। पहले हार्ड लगता था सर, अब इजी। हाँ अब समझ में आया ना, तो अब इजी। हाँ समझ में आती, स्टार्टिंग से अगर अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया सबका? यस सर। प्रैक्टिस करते हो क्या? पहले प्रैक्टिस करते हो क्या? ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोटबुक पर लिखते हो? होमवर्क दे दो आप इसका. हाँ, एक नोटबुक करने की, पूरा बेसिक जो है वो एक नोटबुक में लिखने का। अगर तुमने नोटबुक में नहीं लिखा तो लेक्चर करके कुछ बेनिफिट नहीं होगा। फिर ये बाद में जो जितने तुमने अभी स्क्रीनशॉट लिए, लेक्चर होने के बाद इमीडिएटली मैक्सिमम 20 मिनट्स लगते हैं तुमको ये सब कंपाउंड अच्छी तरह से नोटबुक पर लिखने के, उसके नॉमेनक्लेचर लिखने के। बाद में जो फोटो है मोबाइल में डिलीट हो जाती, कुछ भी हो जाता, सीक्वेंस याद नहीं रहता, कुछ नहीं, हमने डेट भी नहीं अभी यहाँ लिखी, तो वो जल्दी से जल्दी लिख के लेने और उसका प्रिपरेशन करने का। अगर ऐसा किया तो जब हमारे क्लास ऑफलाइन चालू होगी तब तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके तो अब एक दो कंपाउंड मैं तुमको होमवर्क के लिए दूंगा,
अब देखो, अब हमारा अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया। अल्कीन के एक दो तीन कंपाउंड देता मैं होमवर्क के लिए, और उसका एक्सप्रेशन कल बताता। और अल्काइन का एडेन का, अब अल्काइन का तो अल्काइन का सेम अल्कीन जैसा है, कॉमन ट्रेड्स है। यहाँ ई या ई है, यहाँ क्या है वाई है, हाँ ये सेम है। अगर अब देखो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, एक्स्ट्रा फॉरवर्ड रहते हैं वो बच्चे, सर ब्लर है। अल्कीन का समझ में आ गया, अल्काइन का भी करते, अल्काइन का भी वो सेल्फ करते हैं। अगर वहां तक अगर तुम गए तो यू आर टैलेंटेड। अब देखो सेम है, ई एन ए वहां, या वाई एन ए, या डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है। अल्केन का पूरा नॉमेनक्लेचर हम कल देखने वाले हैं, देखने का नहीं ऐसा नहीं, वो देखने का है। उसके बाद अल्कीन का नॉमेनक्लेचर होने के बाद पीरियोडिक टेबल की इंफॉर्मेशन दूंगा मैं। पीरियोडिक टेबल की तुमको मालूम ही होगा, पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल की जस्ट इंफॉर्मेशन दूंगा, ये तुमको 10 को हो गए है। उसके बारे में, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है क्या है उसके बारे में, उसका बेसिक देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का डिस्कवरी किसने किया, व्हाट इज एटम, एलिमेंट किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं, ये हम इसमें देखने वाले हैं। और उसके पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन, मैंने तुमको केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख के दी क्या पहले, केमिस्ट्री की और उसके ब्रांचेस की डेफिनेशन सर फर्स्ट सेकंड चैप्टर में लिख के दी क्या, लेक्चर में लिख के दी क्या, या नहीं? नहीं 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 सर। नहीं, ओके। तो अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर होने के बाद केमिस्ट्री के डेफिनेशन और उसकी कुछ ब्रांचेस की डेफिनेशन वो देता, वो लर्न करो, ठीक है। अब देखो होमवर्क के लिए, होमवर्क, अब देखो फर्स्ट कंपाउंड, अब ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूं तुमको, उसके जैसा एक भी एग्जांपल मैंने दिया नहीं, मगर ठीक है तुमको आएगा। क्या करने का वो तुम करो, आगे डिस्कस नहीं करने का, अब डिस्कस नहीं करने का, डिस्कस कल करने का। अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर अगर अच्छी तरह से तुमने किया होगा अल्केन्स का, तो ही इसका आएगा, नहीं तो नहीं। बस हो गए तीन, तीन अगर आ गए तो सब आ गया। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करने की है ये पहले अच्छी तरह से देखो। शंतनु जानते इथी का देखेंगे, बाद में देखेंगे, एक देता है। बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे ना, तो हमको भी इंटरेस्ट आता है। अभी नहीं बोलने का, फिर इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, C2H3। जरूरत नहीं है इसको एक्सपांड नहीं करने का, इथे लिखने का, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करके, एक्सपांड करने का नहीं। एक्सपांड कब करने का वो बोलूंगा बाद में। बस
इतने सफिशिएंट है? देयर आर Oh. 5 एग्जांपल्स। सर वो CH है, हाँ, तो वो डबल बॉन्ड के पहले वो CH है क्या, CS? CH। CH डबल बॉन्ड C ना? हाँ 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 हाँ, ये बोल रहे क्या तुम? ये क्या? हाँ सर। CH है, CH। वो मेरी स्टाइल है। सर वीडियो ऑफ हुआ। अब वो है क्या ऑन? Yes. ठीक है, टेक डाउन स्क्रीनशॉट, होमवर्क करो, इसका डिस्कशन हम कर लेते हैं। और कल अल्काइंस का नोमेनक्लेचर, राइट, अल्काइंस का नोमेनक्लेचर होने के बाद एक दो कंपाउंड लेंगे दूसरे, उसके बाद केमिस्ट्री की डेफिनेशन देता मैं सब, ब्रांचेस की डेफिनेशन और पीरियोडिक टेबल की इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इतना अगर हो गया तो पूरा बेसिक तुम्हारा अच्छी तरह से हो जाता। ठीक है, अगर फर्स्ट चैप्टर से, अब देखो तुम अब नोमेनक्लेचर जब कर रहे हो तो हमने एलिमेंट दिए हैं 30 तक, तो वो भी याद रखने के, उसको भी देखने का, नहीं तो वो भूल जाएंगे फिर तुम। तो ये करते करते हो तो वो भी देखने का, पूरा अच्छी तरह से करने का। ठीक है, अगर चैप्टर से अब तक कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। ओके, Cyclic carbon. बोलो। ठीक है, तुम्हारा वाल कैसे देखते? हाँ, स्क्रीनशॉट लिया क्या? साइक्लिक, हाँ साइक्लिक कंपाउंड देखेंगे, करो मुझे। अल्काइंस होने के बाद साइक्लिक कंपाउंड देखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है, वो मुझे याद करो। साइक्लिक कंपाउंड के लिए आधा लेक्चर लगेगा हमको, आधा घंटा। आफ्टर अल्काइन, अल्काइन होने के बाद साइक्लिक देखेंगे। ओके, बेसिक जितना इंपॉर्टेंट है उतना देखेंगे, उसका कुछ ये नहीं। आइसोमर्स भी देखेंगे। आइसोमर्स का भी देखेंगे। ओके, Yes. सर